यहां पे आप लोगों के पास अब आने वाले हैं सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स। ये वही ज्ञान देंगे जो आपको आपके बोर्ड में सेंचुरी करवाने में हेल्प करेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहले आता है आपकी डेट शीट। अगर आप डेट शीट देखें तो आपका सबसे पहला एग्जाम है इंग्लिश का। उसके बाद अराउंड 3 से 4 दिन के गैप के बाद है साइंस, देन होम साइंस, देन संस्कृत, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सोशल साइंस, हिंदी एंड मैथ्स। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे क्रिकेट में हर प्लेयर अलग होता है, हर बॉल अलग होती है, वैसे यहां पे भी सभी का पढ़ने का पैटर्न अलग होता है। आप में से कई लोग देर रात तक पढ़ते होंगे, ऐसे कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। और ऐसे कितने लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं? ये भी बहुत अच्छे हैं। देखो, गलत तरीका कोई भी नहीं है, दोनों ही अपने आप में अच्छे तरीके हैं। आउटपुट निकलना चाहिए। जब 100 नंबर आने लग जाए ना, 100%, बस हमें वही चाहिए। ठीक है। अब आप यहां पे देखिए एक चीज, आप में से कई लोगों ने संस्कृत ऑप्ट किया होगा। संस्कृत वाले कितने? ये लोग हैं। और हिंदी वाले? ये वाले। अब जिसने भी संस्कृत ऑप्ट किया है, आप एक बार देखिएगा, जिसने भी संस्कृत ऑप्ट किया है उसे साइंस और संस्कृत के बीच में कितने दिन का गैप मिल रहा है? बेटा, साइंस और संस्कृत के बीच में अप्रॉक्स 1 हफ्ता। ठीक है। और उसके बाद संस्कृत से सोशल के बीच में 4 दिन का। तो जिसने संस्कृत ऑप्ट किया होगा उसका पढ़ने का तरीका अलग होगा। अब जिसने संस्कृत की जगह हिंदी लिया है तो उसका साइंस के बाद नेक्स्ट पेपर कौन सा है? सोशल साइंस। और साइंस और सोशल साइंस के बीच में कितना गैप है? 11 दिन का। तो क्या जो दोनों बच्चे हैं, जिसने संस्कृत ऑप्ट किया और जिसने हिंदी ऑप्ट किया, क्या दोनों का पढ़ने का तरीका एक होगा? नहीं, दोनों की प्लानिंग अलग होगी। प्लानिंग कोई भी हो, हमें बेस्ट की तरफ जाना है। ऑलवेज गो फॉर द बेस्ट। और ये लाइन हमेशा याद रखना, बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि जब तक खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक कोई दूसरा आप पे भरोसा कर ही नहीं सकता। तो अब आप में से कितने लोग गोट बनेंगे? हर सब्जेक्ट में फुल नंबर आने की उम्मीद किस किस की? बढ़िया। यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम जो मानते हैं ना, जब हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि हम अब अच्छा कर सकते हैं, उस दिन ही आपका अराउंड 20% काम हो गया। अब बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। कॉन्फिडेंस वाला जो काम था वो आप में आ गया तो आप अब फोड़ दोगे। समझ रहे हो? अब आप ये देखिए, जिस तरह से क्रिकेट में हर बॉल अलग अलग होती है, वैसे यहां पे हर क्वेश्चन टाइप भी अलग होता है। ये सारे आप लोगों ने अब तक जितने अपने सब्जेक्टिव्स पेपर आते हैं, ऑब्जेक्टिव, उस सब में आप करते ही आ रहे हो, सभी लोगों ने दिए। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में अपने पास आता है अप्रॉक्स 1 या 2 लाइन लिखने का। शॉर्ट में 3 से 4 लाइन का। लॉन्ग में तो आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं, और अगर जरूरत है, कहीं पे लगता है कि वो टॉपिक जो है उसको ज्यादा समझाना है, तो 7-8 पॉइंट तक भी चीजें जाती है, एज पर द रिक्वायरमेंट। लॉन्ग वाले में एमसीक्यू। एमसीक्यू सभी को क्लियर है? बबल भरते आए हैं अब तक हम? ठीक है। केस बेस्ड, ये पिछले कुछ समय में जुड़ी हुई एक नई चीज है। इसमें क्या होता है कि आप लोगों को एक पैसेज जैसा दे दिया जाता है। आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पैसेज होगा और उससे रिलेटेड फिर सवाल होंगे। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने याद कर रखा है तो आएंगे। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, आपका वहां पे क्या टॉपिक है, किस तरह का पैसेज दिया है, और उससे रिलेटेड किस तरह से आप आंसर करते हैं। और इसके बाद आता है सोशल साइंस में मैप्स। मैप्स किस किस के अच्छे बनते हैं? बढ़िया। मतलब सोशल साइंस में तो 90% अबव वाले हैं। चलिए, तो अब मैं एक एक करके सारे फैकल्टीज को यहाँ पे इनवाइट करेंगे हम, सब्जेक्ट वाइज, जो आपको यहाँ पे गाइड करेंगे
कि किस तरह से आप अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं बोर्ड में फुल नंबर लाने के लिए। ध्यान रखिए, आप में से कोई भी हो सकता है इंडिया टॉपर 10th का। इतना भरोसा कर सकते हो खुद पे? कितने लोग हैं जो कर सकते हैं? बढ़िया, बस इतना ही भरोसा ही चाहिए, आप एक दिन जरूर करेंगे।